दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल लेवल के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बोट एंड स्ट्रीम के ऐसे 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए, चाहते हो सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने हुए रहिएगा। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को एकदम ऐसे बनाएंगे जैसे लगता क्वेश्चन है ही नहीं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहता एक नाव की गति धारा की गति का अनुपात हमें 35 और 8 दिया गया है। यदि नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट लेती है तो बताइए नाव को वापस आने में कितने समय लेगी। देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर मान लेते हैं, देखो हम जब भी इस क्वेश्चन में देखोगे अगर हम x मान रहे हैं तो समझ लेना ये स्थिर जल में नाव की चाल है। अगर हम जहां भी y मान रहे हैं तो समझ लेना कि हम वहां पर y मान रहे हैं धारा की चाल। कोई दिक्कत होगी ना जी सर? अब देखो, यहां पर हमें दिया है नाव की गति और धारा की गति। तो नाव की गति हमें दी गई है और धारा की गति दी गई है स्थिर जल में। इसका रेशियो स्पीड है, क्या दिया है? 35:8। कोई दिक्कत होगी ना जी सर? कोई दिक्कत नहीं। आपको अच्छे तरीके से पता होगा, अगर धारा के अनुदिश जाएगा यानी डाउन स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड हमारा बढ़ जाएगा। अगर कोई धारा के अनुदिश नहीं बल्कि उसके विपरीत दिशा में जाएगा तो हमेशा विपरीत दिशा में जाता है तो चाल हमारा घट जाता है। यानी वहां पर आपका दोनों का डिफरेंस लेना होगा। किसका? नाव का और धारा का। देखो, अब यहां पर हमें दिया है धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम के बारे में बताया गया है कि डाउन स्ट्रीम गया है यानी धारा के अनुकूल गया है। वह लगा समय 5 घंटा 10 मिनट। तो देखो, एक व्यक्ति है यहां से यहां तक धारा के अनुदिश जाता है और धारा के विपरीत दिशा में आता है, तो डिस्टेंस तो हमारा सेम है ना? ओके, हाँ जी सर। तो डिस्टेंस हमारा सेम है, तो जो आपका टाइम का रेशियो होता है उसका रिवर्स रेशियो आपका क्या हो जाता है? स्पीड का। या तो ऐसे समझो, जो आपका स्पीड का रेशियो होता है उसके रिवर्स रेशियो में क्या होता है? टाइम का रेशियो। तो देखो, यहां पर सबसे पहले हमें पता करना होगा डाउन स्ट्रीम कितना है, यानी धारा के साथ में स्पीड कितना है। ठीक है, उसके बाद अप स्ट्रीम उसको कहेंगे जो धारा के ऊपर जाएगा यानी धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। तो यहां पर हमें स्पीड निकालना होगा। तो देखो, अगर हम धारा के अनुदिश करेंगे तो धारा की चाल और इसकी चाल जुट जाएगा। तो कहोगे हाँ जी। तो जब इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो कहोगे सर 35:8 कितना होगा? 43। यानी डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल हो जाएगी 43 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हम मांगे 35 और 8 माने तब। अगर हम उल्टे दिशा में जाएंगे तो चाल हमारा घट जाएगा। तो बताओ, ये 5 उधर 3 उधर यानी 27। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब इसी में कहा गया है ये हमारा स्पीड का रेशियो आ गया तो तुम टाइम का रेशियो निकाल सकते हो। एक जाएगा यहां से यहां, फिर यहां से यहां जाएगा। डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका रिवर्स रेशियो टाइम का होता है। तो ये 27:43 हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो इसी में कहा है कि धारा के अनुदिश, तो धारा के अनुदिश तो यही है ना। इसमें लगने वाला समय कितना मिनट है? 5 घंटा 10 मिनट। 5 घंटा 10 मिनट। 5 घंटा को अगर 6 से गुना करेंगे, 6 × 5 = 30 यानी 300, और 10 जोड़ देंगे तो 310 मिनट। कितना मिनट? 310 मिनट। अगर हम बात करें, हमसे क्या पूछा गया है वापिस आने में, तो वापिस आएगा डाउन स्ट्रीम, ये वाला। देखो, तो वापिस आएगा तो हमको इसकी चाल चाहिए। तो यहां से बताओ, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 310/27। 310/27। 310/27 अगर हम इसमें करते हैं तो 43 गुना 300 कितना हो जाएगा? 10/27। जब आप इसको गुना करके भाग करने जाओगे ना तो लगभग में आपको 8 घंटा आने वाला है। और 8 घंटा से थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इससे ज्यादा हम लोग सोचने वाले नहीं है। आप गुना करके देख लेना, आएगा ही इतना। ठीक है? ओके, हाँ जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे।
सिंपल सा क्वेश्चन। यहां से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्थिर जल में नाव का चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 90 किलोमीटर की कुल दूरी, ध्यान से सुनना क्या बोला, 90 किलोमीटर की कुल दूरी ए से बी तक जाने और बी से ए तक के वापस आने में आप पर कहता क्या है, तो आप हमें बताइए लगने वाला समय क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहां से यहां तक ए से लेकर के बी तक गया और यहीं से फिर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस होता है 90 किलोमीटर। इसका मतलब जाने में उसको 45 किलोमीटर और फिर वापस आने में 45 किलोमीटर। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से कहता है यदि धारा की चाल, अच्छा धारा की चाल यानी y बराबर कहता है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और x बराबर कहता है, यानी धारा की चाल नहीं, स्थिर जल में नाव की चाल जो कहा गया है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास दिया गया। कोई दिक्कत है? कहोगे ना जी। अब देखो बात क्या कहता है, इसमें लगने वाला समय क्या है। तो अब बताओ, एक बार जब ये मान लेते हैं ये धारा के चाल साथ चलेगा, धारा के साथ चलेगा, तो धारा के साथ चलेगा यानी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? धारा की चाल और स्थिर जल में चाल जो होता है, दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ोगे इसको तो कितना आएगा? 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये धारा के विपरीत दिशा में आएगा यानी अप स्ट्रीम, तो ये हमारा चाल घट जाएगा, यानी 7 नहीं 8 घटाओ 22 यानी 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। निकल गया? कहोगे हाँ जी। हमको चाहिए टाइम, हमको टाइम से मतलब है, तो ये 45 किलोमीटर जाएगा और 45 किलोमीटर वापस आएगा। तो 45 किलोमीटर ये जब जाएगा, तो बताओ अगर ये जाएगा धारा के दिशा में, तो चाल हमारा कितना है? होगा सर 37.5 और 40 नहीं सॉरी 45 है, 45 किलोमीटर। अब 45 किलोमीटर आएगा धारा के विपरीत दिशा में, तो हमारा हो जाएगा 22.5। चलो जो कटता है काट दो, ये हमारा 10 हो जाएगा, यानी इससे 0 लगाओ, 25 से लगाओ तो 25 एक कम 25, 2 और 0 एक 25 चौका 100, 25 80 200 होगा ना, 25 80 200। बताओ 25 से कम 25, 25 25 25 से, ठीक है, हो गए हाँ जी। अब यहां से लगाओ, 0 लगा जाएगा तो कहोगे हाँ जी, कट झट जाएगा तो कहोगे 25 नमा 225, इसको लगाओगे कितना मर्त में? कहोगे सर 18 मर्त में। तो 2 मर्त में कट जाएगा, ओहो 2 मर्त में डायरेक्ट कट रहा था, कौन उतना दिमाग। चलो 2 आया, कहोगे हाँ जी। जब इसको लगाओगे तो 3 से लगाओगे, 3 6 18, इसको लगाओगे 5, यानी 6/5 प्लस का 2। इसको जब करोगे तो 1.2 आता है, 1.2 करोगे प्लस में 2 करोगे तो कितना आएगा? 3.2 और टाइम लगने वाला 3.2 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इससे ज्यादा हम लोग सॉल्व करने वाले नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना भी है। कहता है आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या है? एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा ए और बी के बीच के मध्य की बिंदु एक सी है और वापस आने में 20 मिनट लगता है, तो आप हमें बताइए धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए ए से बी तक के बीच की दूरी क्या है? देखो आराम से पहले देखना, एक यहां से यहां तक एक है हमारा ए से लेकर के बी तक, ठीक है, और ए से बी तक धारा के अनुदिश यात्रा करता है, मतलब धारा बहता है इसी दिशा में, कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन एक बिंदु बीचों बीच में एक सी है, अच्छा एक बिंदु सी है, अगर बीचों बीच में है तो मान लेते हैं यहां से यहां तक डिस्टेंस 1 है, तो यहां से यहां तक भी डिस्टेंस 1 होगा, हो गया हाँ। लेकिन एक व्यक्ति यहां से यहां तक जाता है, उसके बाद फिर यहां से यहां तक यहां भी आता है, तो टोटल टाइम कितना लगता है? 20 मिनट। कितना लगता है भाई? 20 मिनट। कोई दिक्कत होगे नहीं। देखो
एक व्यक्ति यहां से यहां तक गया, यानी धारा के अनुदिश में गया, लेकिन अब की जब जाएगा तो धारा तो इधर बह रही है ना, तो धारा के विपरीत दिशा में आएगा। ओके हाँ जी, मतलब हमने यहां से यहां तक 1 यूनिट माना है, यहां से यहां तक 1 यूनिट दूरी माना है, तो यहां से आएगा भी तो 1 यूनिट। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। क्लियर। इसमें लगने वाला समय कितना है, 20 मिनट। बन गया क्वेश्चन। अब देखो हम मान के ही क्वेश्चन बनाएंगे, हमारा बन जाएगा। बताओ यहां से कहता है धारा का चाल, यानी धारा का चाल नहीं बल्कि स्थिर जल में नाव का चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत होगे ना। और धारा की चाल कितना कहता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत होगे ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से कहता है ए से लेकर के बीच की दूरी, ए से लेकर के बीच की दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी बताओ, यानी 2 यूनिट का मान बताओ। कोई दिक्कत होगे ना। अब देखो यहां से सॉल्व करते डायरेक्ट, देखो कैसे। अगर हम बात करें डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, होगे सर अगर कोई व्यक्ति धारा के चाल से जाता है और धारा के साथ में बहता है तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम क्या होता है, अगर धारा इधर जा रही है व्यक्ति उधर आएगा तो चाल हमारा घट जाएगा 10 में से, यानी हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब बात सुनो, डाउन स्ट्रीम आ गया, अप स्ट्रीम आ गया, कोई दिक्कत है, कहोगे ना जी सर। लेकिन देखो ये यहां से यहां तक जाता कितना है, हमने माना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 1 है, तो टोटल गया कितना 2। किसमें गया है, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 15। बात खत्म हो गया। हाँ जी प्लस, कोई दिक्कत है, कहोगे ना जी सर। लेकिन वापिस आया कितना, कहोगे सर वापिस आया है 1 यूनिट। ये डाउन स्ट्रीम है, ये वापिस इधर आ रहा है तो कितना आया, कहोगे सर ये 5 है। तो टोटल स्पीड टाइम लगा कितना भाई, होगा सर टोटल टाइम टेकन है 20 मिनट्स। यही नहीं बोला है, यहां से यहां तक जाने और सी तक आने में उसको लगने वाला समय कितना है, 20 मिनट, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब देखो हम डायरेक्ट सॉल्व करें, 3 यहां पर से देखो 2 + 1 3, सॉरी 2 प्लस यहां से देखना, 1 मर्द में 2 हो जाएगा, 3 मर्द में 3, 3 2 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, 5 बटे का कितना हो जाएगा, तो सर यहां पर हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। इसको जब काटोगे तो 1 बटे का कितना होगा 3, तो 1 बटे 3 का वैल्यू कितना आ गया 20 मिनट। अरे कितना मिनट, 20 मिनट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 60। अरे मिनट हटा देते हैं, यहां से हमने 1 यूनिट, हमने यूनिट में अब हमको निकालना है तो मिनट नहीं लिखते हैं, 20 लिखते हैं। 20 गुने का 3 बराबर कितना हो गया 60। तो बताओ ये जो हमारा 60 आया है, 1 यूनिट का वैल्यू है, 1 यूनिट हमने क्या माना था, दूरी। अरे क्या माना है, दूरी, तो हमारा ये क्या आएगा, दूरी। अरे क्या आएगा, दूरी। जब 1 यूनिट का वैल्यू आया 20 से, 1 यूनिट का वैल्यू आया 60, तो यहां से यहां तक दूरी बताओ कितना यूनिट है, कहोगे सर 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना गुना, यहाँ पर 60 गुना करोगे तो 120, यानी टोटल डिस्टेंस से ए से लेकर के बी तक होगा 100। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। एकदम आसान सा क्वेश्चन। एक नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी को तय करने में 11 घंटा लेती है और धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में 5 घंटा लेती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल 2 सही 2/9 किलोमीटर प्रति सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड है। तो आप हमें बताइए धारा की चाल क्या होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, देखो सिंपल सा है। एक यहां पर से देते हैं तो धारा मान लेते हैं कि इधर बह रही है, ठीक है। तो होता क्या है, एक व्यक्ति यहां से यहां आया, नाव से आया यहां से यहां, तो धारा अगर इस दिशा में बह रही है तो हम इसके विपरीत में आएंगे, तो बताओ स्पीड, हम स्वाभाविक बात है हमको समय ज्यादा लगेगा, और इधर जाएंगे तो कम लगेगा। तो एक ही बात हमारा कहना है कि एक बार यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां आया, तो दोनों का दूरी समान है या नहीं, हो गया। अगर हमारे पास दूरी समान होता है तो जो हमारा समय का रेशियो होगा, जो हमारा समय का रेशियो होगा उसके रिवर्स रेशियो में स्पीड का रेशियो होगा। कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तब। तो हम यहां से 5 और 11 कर सकते हैं। ओके हाँ जी सर। देखो ये हमारा डाउन स्ट्रीम है, ये हमारा अप स्ट्रीम है, कोई दिक्कत, हो गया ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी डाउन स्ट्रीम नहीं, ये हमारा अप स्ट्रीम है, यानी यहां पर इसको लगने वाला है अनुदिश में, ये हमारा डाउन स्ट्रीम, कोई दिक्कत, हो गया ना जी। अब देखो यहां पर से देखना, अप स्ट्रीम किसको कहते हैं, जो धारा के विपरीत दिशा में चलता है, यानी x - 5 बराबर x - y बराबर 5 है,
और x प्लस वाई बराबर 11 है। स्पीड हमें पता चल गया, हो गया हाँ जी। और हमें दिया है क्या चीज, धारा की नाव की चाल। नाव की चाल मतलब x, इसके बारे में कहता है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 दो 20 यानी 20/9 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो देखो एक बात बोले, देखो यहां से आराम से देखना, आराम से देखना, जो दिखा रहे हैं वही देखना। हमको x चाहिए तो क्या करो, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो। तो x बराबर जोड़ के आधा करोगे यानी 16 यानी 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर घटा के करोगे y तो यानी y बराबर निकल जाएगा, तो यानी 6 का आधा कितना हो गया 3, यानी धारा की चाल कितनी होगी 3। अब जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा। यहां पर से देखो कौन है, मात्र एक ही ऑप्शन बी नंबर होगा। यहां से करके तुम निकल भी सकते हो, लेकिन हम आपको यहां पर करके बताएंगे। इसी का वैल्यू हमें दिया है 20/9। एक यूनिट का वैल्यू बताओ कितना आया, 20/9 गुने का 8। 4 से लगाओगे 4 पचे 20, 4 से लगाओगे कितना आएगा 4 दूनी 8। कोई दिक्कत कहोगे ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से लगाए ना 4 पचे के 20, ठीक है। अब यहां से आते हैं, अब हमारे पास देखो हमारे पास कितना, 3 यूनिट का हमको वैल्यू चाहिए। कितना यूनिट का चाहिए, 3 यूनिट का। क्यों, क्योंकि हमको वाई चाहिए। तो 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 5/9 गुना 2 गुना क्या हो जाएगा 3, 3 तिहाई का 9, 3 तिहाई का 9। लेकिन अब बताओ इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना, ये मीटर प्रति सेकेंड में आया है, 5/6 गुना 18 बटे क्या कर देंगे 5, 5 से 5 हमारा कट गया, ये हमारा बचेगा 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन बन गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रॉक्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, अगर अप्रॉक्स में सॉल्व नहीं करोगे ना तो फंस जाओगे बुरी तरह से। कैसे फंसोगे, बुरी तरह से। देखो अब यहां से देखो हम क्या कहते हैं, आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है कि एक नाव 12 घंटे 30 मिनट के अनुकूल जाता है 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाता है, और टाइम लगता है 12 घंटा 30 मिनट। यदि वह 18 घंटा 54 मिनट की लेता है समय, तो वह धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर जाता है और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर जाता है। तो बताइए हमें शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाओगे क्वेश्चन को, देखो देखो अब हमारे पास धारा के अनुकूल टोटल टाइम लगा कितना है, कहोगे सर 12 घंटा 30 मिनट यानी 12.5 घंटा। तो धारा के अनुकूल जाता है कितना 60 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल जाएगा यानी डाउन स्ट्रीम जाएगा, कहोगे हाँ जी। उसके बाद 40 किलोमीटर जाता है विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम, कोई दिक्कत, कहोगे ना जी। अब इससे लगने वाला समय इतना है, और तो और अगला बोला है कि एक व्यक्ति को 18 घंटे 54 मिनट, तो 54 मिनट को भी घंटा में बदल दो, तो बताओ 6 नाम 54, 6 दहे के 60, यानी इसके पास हो जाएगा 180 यानी 189, 189 बटे का 10, 189 बटे का 10। तो यहां से बताना, अगर यह जो व्यक्ति है 84 किलोमीटर जाता है कहां, अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम, अनुकूल जाता है यानी डाउन स्ट्रीम। उसके बाद वो 63 किलोमीटर जाता है कहां, वो जाता है 63 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम में। तो अब आप हमें बताइए शांत जल में इसकी चाल क्या होगी। एक तो तरीका है इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। दूसरा तरीका है इसको मान के करो। क्या करो, मान के, कि हम ऐसा डी का मान बताए, यू का मान बताए कि जिससे हमारा सॉल्व आसानी से हो जाए। तो देखो भाई यहां पर ऐसा हम क्या माने, चलो इसको मिटाते हैं। देखो अब यहां पर हम डाउन स्ट्रीम को क्या माने और अप स्ट्रीम को क्या माने। अब ऐसा सोचो कि हमारा 12:30 के लगभग चले आए। देखो अगर हम डाउन स्ट्रीम में हम ऐसा सोचते हैं, क्या हम इसको 40 बटे का 3 लिखें, अब बटे का 60, हो गया हाँ जी। 3 जाएगा ऊपर तो 3 गुना हो जाएगा, इसको हटाओ, 0 से 0 हमारा कट गया, तो हो गया हाँ जी।
ये 3 बचेगा, ये 2 बचेगा, 3 तिहाई 9, 9/2 यानी कितना हो गया 4.5। देखो हम इसको पुराने वाले हैं, अगर हम इसके जगह पर 4.5 हमारा पुर गया है, हमको 12 पुराना है, इसको हम 8 बनाने के लिए 5 से यहाँ गुना करें, ये भागा दे दें, यू के जगह पर 5, 8 बचेगा 40, 8 होगा 8 4 12, ठीक है। अब चेक करके देखते हैं क्या अगर हम डी के जगह पर 40/3 और यू के जगह पर यानी अप स्ट्रीम के जगह पर 5 लेते हैं, क्या ये सेटिस्फाई करता है? देखो तो 84 अगर हम 40 करते हैं, बटे का 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहां पर 10 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 63/10 प्लस में। अगर हम यहां पर लेते हैं कितना 5 लिए थे, तो 63 हम लेते हैं 5। अगर हम इसको 2 से गुना कर दे तब तो 10 बराबर हो जाएगा, तो 6, अब यहां पर हो जाएगा 12 प्लस का हमारा हो जाएगा 6। देखो तो 9, 6 2 8 और 1, 189/10 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर गया। यानी अगर हम यहां पर 5 लेते हैं, यहां पर हम 40/3 लेते हैं, तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आराम से क्वेश्चन को बनाते, एकदम कुछ नहीं। डाउन स्ट्रीम क्या होता है तुम ही बताओ, डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम ये होता है ना x + y, x + y बराबर 40/3 और x - y बराबर क्या होगा 5। तो हमें चाहिए क्या चीज का? शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल जोड़ करके आधा, ये दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, 40/3 प्लस का 5 और इसका क्या कर दो आधा। बताओ 5 तिहाई 15, 15 15 15 55, 55 कितना हो जाएगा 3, 55/3, 55/3 और गुने का 1/2, ठीक है हो गया। हाँ जी, तो देखो यहां से हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, यहां पर से हो जाएगा 55/9, 6 नाम 54, 6 होगा सॉरी, 6 नाम 54, 9 दशमलव समथिंग आएगा, अप्रोक्स अब लोगे 9 के लगभग में जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होगा। यही आपका सही आंसर है, ठीक है हो गया। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने के ऊपर, 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना और इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में अंदर। कहता है धारा के विरुद्ध नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव को x किलोमीटर दूरी जाने और धारा के विपरीत अनुकूल आने में आपको कुल 9 घंटे का समय लगता है, तो x का मान बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन, देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। धारा के विरुद्ध जाने में यानी धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के विरुद्ध मतलब अपस्ट्रीम जाने में कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कहता क्या है धारा की चाल अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी y बराबर हमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो अगर टोटल समय 9 घंटा लगता है, t बराबर 9, मतलब धारा के अनुकूल जाएगा भी और धारा के अनुकूल जाएगा भी और धारा के विपरीत दिशा में आएगा भी, यानी एक बार धारा के दिशा में जितना दूर गया और इसके विपरीत में वो लोग आएगा भी। कोई दिक्कत हो गया? नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, मान लेते हैं कि बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, टोटल दूरी x है जैसा क्वेश्चन में कहा है, लेकिन ये हमारा अप स्ट्रीम है, तो हमें डाउन स्ट्रीम भी तो निकालना होगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम भी तो जाता है। हो गया हाँ जी सर। देखो y अगर 4 है, अगर डाउन स्ट्रीम हमारा देखो कितना है 8 है, तो इसका मतलब क्या है, अप स्ट्रीम है मतलब कितना है x माइनस का y बराबर का कितना दिया है 8, कितना दिया है 8, और y का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो x बराबर हमारे पास कितना होगा 12, x बराबर 12 है। जब x बराबर 12 हो जाएगा तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू क्या होगा, 12 ये 8, 12 ये 4 ये, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के अनुदिश हमारा चाल हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब धारा के अनुदिश हमारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है, तो हम निकाल नहीं सकते, आराम से निकाल लेंगे। x2 को कॉमन ले लेते हैं, यहां पर बचेगा, देखो ऐसे होता है ना, जितना गया फिर प्लस में x बटे लिखेंगे और टोटल टाइम फिर लिखेंगे, उससे अच्छा है कि ऐसे ही लिख दें। कैसे लिख दें, x इंटू कॉमन लेकर के 1 बटे धारा के अनुदिश जाएगा तो 1 बटे का 16 प्लस 1 बटे का 8,
कोई दिक्कत? कहोगे ना जी। तो ये हो जाएगा एक, एक हो जाएगा 2, यानी 3 बटे का हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 बटे का 16। और यही कहता है कितना घंटा लगता है, 9। कितना लगता है, 9। तो बताओ 3 तिहाई का 9, 3 तिहाई 9, तो x बराबर 16 का 32, 16 तिहाई का 48। तो आपसे पूछा है कि x का मान क्या है, x का मान 48, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर, ये सॉरी 6 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 था, 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। एकदम टाइम एंड स्पीड चैप्टर बहुत ही क्या है, ये टाइम एंड स्पीड कहते हैं, बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन। अगर आपका टाइम एंड स्पीड चैप्टर अच्छा नहीं है तो नहीं समझ पाओगे अच्छे तरीके से, ये तो बात सही है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। एक व्यक्ति स्थिर जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि वह धारा के अनुकूल तैरने में लगे समय से तेजी से तैरने में प्रतिकूल तैरने में दुगना समय लेता है, तो आप बताइए धारा की चाल क्या है। देखो एकदम सिंपल सा, पहले क्वेश्चन पढ़ो। स्थिर जल में इसका तैरने का स्पीड क्या है, नॉर्मल है तो वो तैर कितना सकता है, मतलब x का बराबर दिया गया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। बस अब यहां से देखना, एक व्यक्ति धारा के अनुदिश में जाता है, यहां से स्टार्ट किया, यहां किया, फिर यहीं से आ गया, मतलब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। कहोगे हाँ जी। तो जो आपका यहां पर समय का रेशियो होगा उसके रिवर्स रेशियो में स्पीड का रेशियो होगा। एक बार जाएगा वो अपस्ट्रीम, एक बार जाएगा वो डाउनस्ट्रीम। क्वेश्चन में क्या बोला है, धारा के अनुदिश में लगने वाला समय, लगने वाला समय इसके विपरीत दुगना समय लगता है डाउनस्ट्रीम में। बताओ यार स्पीड क्या हो जाएगा, कहोगे सर 1 और 2 का। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। अब देखो यहां पर हमें रेशियो दिया है तो हम इसी से काम निकालेंगे, ठीक है? कहोगे हाँ जी। देखो यहां से क्या होगा, अप स्ट्रीम बोलता है तो x माइनस वाई बराबर 1, अप डाउन स्ट्रीम बोला है तो x प्लस वाई बराबर 2। तो अगर हमको x चाहिए तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, यानी एक जोड़ करके आधा करोगे तो x बराबर 2 1 3 बटे का 2। अगर हमको y का मान चाहिए तो घटा करके आधा कर दो, 1 बटे का 2। सीधा सा मतलब कहा है कि 1 बटे 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो 3 बटे 2 यूनिट का वैल्यू पहले ही हमें कहा है कि कितना है, 14। कितना है, 14। अगर हमें 1 बटे 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो यहां से देख लो, 1 बटे 2 यूनिट का वैल्यू 14 बटे 3, और y का मान धारा का ही चाल पूछा, 1 बटे 2 यूनिट होगा 14 बटे 3, 14 बटे 3, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में, डी फॉर देवसेना। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर। क्वेश्चन हमारा बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार स्पीड आपको दे दिया था, इस बार स्पीड आपको निकालना है, बस क्वेश्चन में आपको करके दिया। देखो आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, अब इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना भी है। देखो कहता क्या है, पहले क्वेश्चन को तो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो दिया गया है। देखो आपका एकदम स्थिर जल है, उसमें नाव की चाल और धारा की चाल। देखो यहां पर x और y का रेशियो हमें दिया है कितना, 8 और 3 का, 8 और 3 का। कोई दिक्कत? होगे ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताओ यहां से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो नहीं बता सकते? कहोगे हाँ जी। अप स्ट्रीम निकालना है तो घटा देंगे, इसको करना है तो जोड़ देंगे, बात खत्म हो गया। कहोगे हाँ जी। अब कहता है धारा के अनुकूल, यानी डाउन स्ट्रीम का चाल कितना है, 24 मिनट में 22 किलोमीटर जाता है। 22 किलोमीटर जाता है कितने मिनट में, 24 मिनट में। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा देंगे तो ऊपर ही जाएगा। देखो 11 दूनी का 22, 12 दूनी का 24, 12 पचे का 60, यानी 11 बचे 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ डाउन स्ट्रीम आ गया 55 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना गुना, तो 5 गुना। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कितना समय लगेगा 50 प्रतिकूल यानी डाउन स्ट्रीम जाने में। तो देखो ना भाई, अरे डाउन स्ट्रीम जाने में उसको 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो इसका कितना 5 गुना करोगे तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 50 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 2 आवर लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4 ऑप्शन में। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो, एक आदमी एक निश्चित समय में धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और उसी समय में धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो आप यदि धारा की प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल समान दूरी एक सही 3/4 घंटे में पार करता है, बताइए धारा की चाल क्या है? सीधा सा मतलब समझो, एक हमारे पास डिस्टेंस है, धारा के अनुकूल जितना डिस्टेंस जाता है जितने समय में, उसके विपरीत में आता है उतना ही समय में कुछ डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो जो हमारा डिस्टेंस है, जो अगर टाइम हमारा कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट रहने के कारण जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा वही हमारा स्पीड का रेशियो होगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो देखो, यहां पर से हमें डिस्टेंस के बारे में बोला है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, यानी धारा के अनुकूल वह 8 किलोमीटर यानी डाउनस्ट्रीम 8 है, तो अपस्ट्रीम कितना जाता है भाई? कहोगे सर 6 जाता है। तो जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होता है वही हमारा स्पीड का रेशियो हो जाता है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, यानी 6 और 8। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बात करते हैं, इसको मिटाओ। देखो, अब कहता है क्वेश्चन में क्या, कि यदि कोई व्यक्ति 24 किलोमीटर जाता है, किस दिशा में? अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 6, और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाता है, कितना स्पीड है? 7। तो लगने वाला समय कितना है? कहोगे सर 4 कम 4, 4 3 7, 7/4। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। यहां से बताओ कितना आया? 4। यहां से कितना आया? 3। यानी 4 3 कितना हुआ? 7। और इसी 7 का वैल्यू है 7/4। इसको हम 7/1 लिख सकते हैं। और ऊपर वाला मिल गया, नीचे वाला बताओ। एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 4। एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 4। जहां भी एक यूनिट दिखाई पड़ेगा उसका वैल्यू क्या कहोगे? 4। लेकिन हमसे इसके बारे में नहीं पूछा है, हमसे पूछा है धारा की चाल। देखो, धारा की चाल, इसका काम खत्म हो गया, इसको हटाओ बस। एक यूनिट जहां मिलेगा उसको 4 तुम फटाक सा बोल देना। अब देखो, हमसे पूछा है धारा की चाल, तो बताओ अप स्ट्रीम है तो x - y बराबर कितना है? 6। और यह अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम है तो मतलब x + y बराबर कितना है? 8। अगर हमें x की मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो क्या निकलेगा? x बराबर क्या निकलेगा? जोड़ करके आधा कर दो। बताओ, जोड़ करके आधा करोगे तो कितना होगा? देखो 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 देखो, घट, हमको y चाहिए ना, सॉरी x नहीं चाहिए, y चाहिए, तो घटा करके आधा करो। तो इसको घटाओगे तो 2 आएगा, 2 आएगा। अब बटे का 2 करेंगे तो कितना आएगा? 1 यूनिट। तो y बराबर कितना आया है? 1 यूनिट। तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। हमारा क्वेश्चन बन गया। बेहतरीन सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ हमें इसमें रेशियो बताना है, एग्जैक्ट हमें नहीं बताना है। एग्जैक्ट बताओगे तो फंसोगे, दे दो ज्यादा समय लगेगा, फंसेगा क्या? देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एक्स वाई नदी के 2 बिंदु हैं, P और Q सीधी रेखा एक्स वाई पर 3 भागों में इस प्रकार से बांटता है। एक्स वाई जो है के साथ बहती है। एक नाव x से q तक और y से q तक जाने में लगने वाले समय का रेशियो 4-5 है। आप हमें बताइए कि धारा के अनुकूल नाव की गति और धारा की गति का रेशियो क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या है? देखो, यहां सबसे पहले एक नदी बना लेना जिसका लंबाई होगा x और यहां पर कर लोगे y। कोई दिक्कत है? ओके ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी तो काम करते ही रहते हैं। देखो, और यहां पर से कहता है कि 3 बराबर भागों में बांटता है। कौन? P और Q। यहां पर P ले लेते हैं, यहां पर Q ले लेते हैं। इसका मतलब यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक,
यानी तीनों दूरी आपस में क्या है, बराबर। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब सुनो, एक जो है ना, यहां से देखो अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, एक्स से क्यू तक, एक्स से क्यू तक, यहां से यहां तक गया, ठीक है, हो गया? हाँ जी। यहां से यहां तक जाने में उसको लगता है 4 यूनिट, और एक व्यक्ति जो वहां पर क्या कहता है, वाई से क्यू तक आता है, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक आया, ये यहां से यहां तक गया, तो इसको लगता है 5 मिनट। ऐसा 4:5 का रेशियो दिया है, ये टाइम का रेशियो है। क्या चीज का रेशियो है? टाइम का रेशियो। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर हमारे पास टाइम का रेशियो है तो हम इसे समय, टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो हम निकाल सकते हैं, लेकिन कब? जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा तब। यहां तो देखो, तो यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक 2 है, लेकिन यहां से यहां तक 1 है, बदल गया ना। अगर दूरी सेम होता तो हम उलट देते तुरंत, लेकिन यहां पर उलट सकते नहीं है। ये हमारा समय है, वो भी अलग अलग दूरी के लिए। तो देखो, यहां से कहता है कि धारा जो है ना इस दिशा में बह रही है, तो धारा के अनुदिश, धारा के अनुदिश, अगर हमें धारा के अनुदिश चाहिए तो धारा के अनुदिश जाने में, यहां से यहां तक जाने में कितना यूनिट समय लगता है? 4। लेकिन यह दूरी कितना है? 2/4। ये बताओ, धारा के अनुदिश हुआ, धारा के साथ हुआ, यही ना पूछा है। कहता है धारा की गति का अनुपात धारा के अनुकूल, यही, यानी x बराबर नहीं बल्कि धारा के अनुसार, यानी डाउन स्ट्रीम आ गया कितना? 1/2 निकल गया, हो गया? हाँ जी। तो हमारा यही ने पूछा है धारा के अनुदिश चाल, यानी 1/2 रेशियो। अब पूछता है हमारे पास धारा की गति का अनुपात, तो धारा की गति कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले धारा की गति कैसे निकालेंगे? डाउन स्ट्रीम क्या होता है? x प्लस का y। अगर डायरेक्ट आ गया x प्लस y का वैल्यू 1/2, लेकिन हमें चाहिए अब अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम देखो, एक व्यक्ति को यहां से यहां तक आने में 1/, कितना समय लगता है? 1/5, 1/5, यानी यहां से यहां तक दान आने में 1/5 समय देखो 5 घंटा लगता है, कितना? 1 मिनट। स्पीड कितना हुआ? 1/5। ये डाउन स्ट्रीम है, तो x माइनस वाई बराबर 1/5। हाँ या ना? हो गए? हाँ जी सर। अब हमसे पूछा है धारा का, धारा मतलब y। देखो, इससे y का, इस दोनों से y का मान निकाल सकते हो? कहोगे हाँ जी। हम डायरेक्ट निकालेंगे, घटा करके आधा कर दो, घटा करके आधा, 1/2 माइनस 1/5 का इसमें तुम आधा कर दोगे, तो बताओ, ये 5 मर्तबे 5 में से 2 गया 3, 3 का हमारे पास कितना आ गया? 10, 3/10, 3/10/2। ये हमारे पास आ गया क्या चीज? y। तो हमें चाहिए रेशियो क्या चीज का है? देखो, डाउन स्ट्रीम और y का। तो डाउन स्ट्रीम 1/2, यहां पर से 3/10 गुना का 2, ठीक है, 2 से 2 खत्म, तो 10:3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। क्वेश्चन हमारा बन गया। देखो, थोड़ा सा समझने में तो समय लगेगा ही लगेगा, ऐसे क्वेश्चनों को बना रहे हो तो थोड़ा सा इसमें लगता है समय। अब प्रैक्टिस यही बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो आप इस चीजों को बहुत जल्दी कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पहला कहता क्या है? पहले क्वेश्चन को पढ़ो, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता, एक व्यक्ति अपने नाव स्थिर जल में 5 मीटर प्रति सेकंड के दर से चाल से चलता है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। वह धारा के अनुकूल उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, अच्छा, अब यहां से कहता है स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वह धारा के अनुकूल उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में वह क्या करता है? 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करता है। तो आप हमें बताइए, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में नाव की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड होगा? उसका रेशियो देखो, एकदम पानी बह रहा है, ठीक है, हो गया हाँ जी। तो अब आता है ज्वार। एक बार 200 मीटर का ज्वार होता है तो 10 सेकंड में पार कर जाता है, और एक बार ज्वार आता है तो 25 सेकंड में पार करता है। इसका मतलब ज्वार उल्टा साइड से आता होगा,
तभी तो उसको पार करने में समय लगेगा। कहोगे हाँ जी। जो नाव की चाल होगी, जो ज्वार की चाल होगी, उसको हम घटा देंगे। क्लियर? कहोगे हाँ जी। बस इतना ही सिंपल सा काम करना है। नाव का स्पीड कितना है? एक व्यक्ति अपने नाव स्थिर जल में यहां पर से बोलता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहां पर से सबसे पहले उच्च ज्वार की बात करते हैं या निम्न ज्वार की बात करते हैं? उच्च ज्वार की बात करते हैं। तो उच्च ज्वार को पार करने में उसको 200 मीटर कि जाने में कितना सेकंड लगता है? 10 सेकंड। तो कितना मीटर प्रति सेकंड हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड उसका हुआ है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड हुआ है। अगर हम इसमें घटा दें तो हमारे पास ज्वार का चाल बचेगा कि नहीं बचेगा? ओके हाँ जी। अरे इतना स्पीड से पार कर रहा है, ये हमारा ये नाव का स्थिर जल में नाव का चाल है। अगर हम इसको घटा दें तो 15 मीटर प्रति सेकंड ज्वार का चाल आया कि नहीं? ओके हाँ जी सर। अब यहां से करते हैं, इसको हटाते हैं, अब इसको मिटाओ फिर से। अब यहां से फिर से 200 मीटर जाएगा। अब ये पार करने में कितना लगेगा? 25 सेकंड। तो 25 × 200 8 सेकंड लगी। 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना मीटर प्रति सेकंड? 8 मीटर प्रति सेकंड कब पार करने में लगता है? पार करने में लगता है। यदि हम इसको घटा दें, क्या घटा दें? इसमें अगर हम अनुदिश जा रहा है, ऐसे ऐसे करके देखो 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 देखो, ये हमारा जा रहा है, ये हमारा ज्वार चल रहा है, अनुदिश में चल रहा है। ज्वार आएगा ऐसे करके भागेगा, ज्वार आएगा ऐसे करके भागेगा, ज्वार आएगा ऐसे करके भागेगा। ओके हाँ जी। तो स्पीड हमारा बढ़ गया। तो स्पीड बढ़ गया, इसमें हम नौवा वाला चाल घटा देंगे तो ज्वार वाला चाल बचेगा कि नहीं बचेगा? ओके हाँ जी। तो 8 मीटर है तो इसमें से 5 घटा देंगे, 3 बचेगा। हमको यही चाहिए था। यहां से देखो 5 तिहाई का 15, 5 एकम का 5, बात खत्म। अरे अनुदिश में चल रहा है, धारा के अनुदिश में ही, तो नाव चलेगा इसी दिशा में, नाव चलेगा इसी दिशा में। तो नाव की स्पीड घटा देंगे तो धारा कितना स्पीड से जाएगा पता नहीं चलेगा। ओके हाँ जी। बॉस हो गया, देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है भाई? हो गया हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। देखो आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता क्या है? स्थिर जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, स्थिर जल में यानी x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा के विपरीत एक किसी निश्चित दूरी को तय करने में नाव को लगने वाला समय के अनुकूल दूरी 3 घंटा अधिक लगता है। अच्छा, टाइम का डिफरेंस दिया है यहाँ पर, उसमें जितना समय लगता था उससे 3 घंटा कम समय लगता है। अब कहता है कि यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, अच्छा y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप हमें बताइए कि नाव द्वारा विपरीत दिशा धारा के अनुकूल तय करने में कुल कितना समय लगे, कितना दूरी तय करने में लगेगा। देखो सबसे पहले आप बताओ डाउन स्ट्रीम क्या होगा? 6 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम क्या होगा? तो कहोगे सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब देखो हम लोग कैसे बनाए थे, याद है कि भूल गया? याद है कि भूल गया? देखो d बराबर यहां से हम लोग कैसे कर सकते हैं? आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? डायरेक्ट। कहो कैसे कैसे कैसे? देखो इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं। आप इसको बनाए होगे ना तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। इसको हम लोग आसान तरीके से कैसे निकालते हैं। देखो एक फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला पर होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 बटे का, जैसे यहां पर हमारा 2 स्पीड है, क्या चीज? अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो S1 इंटू S2 और यहां पर जो दोनों का समय का डिफरेंस होगा उसको हम लोग लिख देते हैं, और गुने में हमारा जो क्या चीज का समय का डिफरेंस नहीं बल्कि स्पीड का डिफरेंस, और हमारे पास जो समय का डिफरेंस होगा उससे हम लोग गुना कर देते हैं। तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। देखो S1 इंटू S2 यानी 4 8 गुने का 4, इस दोनों का डिफरेंस लेंगे 4 आएगा, समय का डिफरेंस हमारा 3 है, ये हमारा कट गया तो 8 तिहाई यानी d बराबर हमारे पास 24 आ गया। तो d बराबर 24 का आया, d बराबर 24 आया यहां से यहां तक की दूरी एक तरफ की, तो व्यक्ति यहां से यहां तक वापस तो भी आता है। ओके हाँ जी। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? 24 गुना का 2 बराबर 48, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है। 12 हो गया, 13 सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो
बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है, अपनी प्रारंभिक बिंदु पर 24 मिनट में वापस चली आती है। बताइए स्थिर जल में 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? स्थिर जल में 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब यहां से देखो, आराम से क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहां से क्वेश्चन को पढ़ना आराम से। सबसे पहले क्वेश्चन बोला क्या है? क्वेश्चन यही बोला है ना कि 4 किलोमीटर की दूरी जाने में 1 घंटा 20 मिनट लगता है। चलो, यहां से यहां तक जाने में 4 किलोमीटर है, हो गया? हाँ जी सर। अगर ये धारा के अनुदिश जाएगा, जो सॉरी धारा के विपरीत जाएगा, तो धारा के विपरीत जाएगा मतलब डाउन स्ट्रीम की अप स्ट्रीम, इसको जाने में कितना समय लगता है? हो गया सर, इसको जाने में लगने वाला जो समय है 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनट लगता है। ठीक है, टाइम दिया है। अगर वो उतना ही डिस्टेंस वापस आएगा तो वह प्रारंभिक बिंदु पर 24 मिनट में वापस चला आता है, यानी धारा के विपरीत दिशा में अगर जा रहा है तो धारा के विपरीत दिशा में लौटेगा। धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो धारा के दिशा में लौटेगा, तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? समय कितना लगेगा? हो सर 24 मिनट लगता है। अगर कोई व्यक्ति यहां से यहां गया और यहां से यहां आया तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका रिवर्स रेशियो समय का होता है। इस समय जो समय का रेशियो होता है उसके रिवर्स रेशियो में उसका स्पीड का रेशियो हो जाता है 8 और 4 80। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर। 8 तिहाई 24, 8 तहे के 80, 3 और 10 हो गया। कोई दिक्कत? हो गया ना जी सर। तो x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर हमारे पास 10। कोई दिक्कत? हो गया ना जी सर। तो हमें चाहिए क्या? स्थिर जल में। तो देखो, स्थिर जल में सबसे पहले स्पीड मानो। स्पीड कितना होगा? यहां से देखना, हमको चाहिए स्थिर जल में x का मान जोड़ करके आधा 13/2, 13/2 हो गया। ये 13/2 x बराबर आ गया स्पीड। तो बताओ उसको 13 किलोमीटर जाने में 13/2 यानी ऊपर चला जाएगा, 13 से 13 कट गया, कितना लगेगा? 2 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है और आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है भाई? हो गया? हाँ जी सर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर हमें देने की कोशिश करो। कहता है शांत जल में एक नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो अगर धारा की दिशा में जाने और धारा के विपरीत गुना आने में 4 गुना समय लेता है। अच्छा, एक आपका डाउन स्ट्रीम है, एक आपका अप स्ट्रीम है, तो कहता है कि डाउन स्ट्रीम में जितना समय लगता है उसका 4 गुना समय कहां लगता है? अप स्ट्रीम जाने में। तो देखो, एक डिस्टेंस गया और उतना ही आया, तो जो आपका टाइम का रेशियो होता है वही आपका स्पीड का रेशियो होगा। सॉरी, उसके विपरीत दिशा में वो हो जाएगा। विपरीत, जो आपका अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, जो आपका टाइम का रेशियो होता है वही आप उसके रिवर्स रेशियो में टाइम का रेशियो होता है। कोई दिक्कत? हो गया ना जी सर। अब यहां से देखो, हमें क्या बताना है? शांत जल में, यानी देखो x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 1 है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है धारा की चाल, यानी x बराबर क्या होगा? क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले शांत जल में बताओ, शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान निकल सकता है जोड़ करके आधा यानी 5/2, और इसी 5/2 का वैल्यू है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1/2 का मान कितना होगा? हो गया सर, 1/2 का मान हो जाएगा 6/5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें पूछा है y, तो y निकालना है तो घटा करके आधा यानी 3/2, 3/2 यानी 3 से गुना इधर भी, 3 से गुना इधर भी, 18/5 यानी 6 3 5 15, 6 5 30, 5.6, 5 तिहाई 15 होगा, 5 तिहाई 15, 3.6, ऑप्शन नंबर डी। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।